हाय जेमिनीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है। जेमिनी 6 से लेके 19 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग कैसे रहने वाली है आपके प्रति, आपकी फीलिंग कैसे रहने वाली है आपके पर्सन के प्रति, और क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कन्फेशन आपका या फिर आपके पर्सन क्या कन्फेस कर रहे हैं। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो, शादीशुदा वाले हो। ओके, let's see what they're feeling about you, you're feeling about them, and what's the challenge both of you. Okay, let's see. One more shuffle, Geminis. Okay. Okay, Gem, let's get started. What's your person feeling about you? Maybe sure you're dealing with Geminis, Libras and Aquarius. Okay, air sign के साथ में डील कर रहे हो, your fellow sign. Okay, अदरवाइज मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि वो बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप में पीस लेके आए। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि मे भी शायद हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आप लोगों के बीच में अनबन चल रही हो, कुछ आर्गुमेंट हो गए हो, या फिर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। तो इसीलिए यहाँ पर ना सोचते हुए दिख रहे हैं कि कैसे अपने रिलेशनशिप में पीस लेके आए, कैसे रिलेशनशिप में सिक्योरिटी लेके आए, कैसे अपने रिलेशनशिप में बैलेंस करें, कैसे अपने रिलेशनशिप को एक पीसफुल हेल्दी रिलेशनशिप बनाए बोल के। ओके, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं, एज जस्ट सोचते हुए दिख रहे हैं कि कैसे अपने रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाए बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट देयर इंटेंशन। किंग ऑफ कॉइन, इंटेंशन बहुत अच्छी है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक सिक्योरिटी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। ओके, या फिर कहीं ना कहीं ऑल हैप्पीनेस चाहते हैं। ओके, रिलेशनशिप वाइज ना वो एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ओके, आपके पर्सन की इंटेंशन बहुत अच्छी है। और देयर बिहेवियर, नाइन ऑफ का बिहेवियर ये है कि कहीं ना कहीं वो अपने बिहेवियर ये है कि कहीं ना कहीं वो ना आपको खुश रखना चाहते हैं, हैप्पीनेस देना चाहते हैं कहीं ना कहीं। ओके, बट मे भी शायद हो सकता है कि जेमिनीज आपके पर्सन आपको खुश तो रखना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना कनेक्शन, ओके, मे बी शायद वहाँ पर जेलसी इशू भी हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो रही है, जो बोलते हैं ना बीच में आके बाधा डाल रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, बट उनके बिहेवियर बहुत अच्छा है कि आपके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हैप्पीनेस होना चाहते हैं। ओके, बट थोड़े से बोलते ना कनेक्शन वाइज जेलसी इशू हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि आप देख पा रहे हो दिस इज यू, आप दोनों यहाँ पर हो, बट कहीं ना कहीं पब्लिक या फिर कोई कनेक्शन, कोई उसमें आड़े आ रही है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, अदरवाइज बिहेवियर बहुत अच्छा है कि वो आपको ना हैप्पी रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट योर फीलिंग अबाउट योर पर्सन। पेज ऑफ कॉइन, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाहते हैं लव वाइज, एंड कहीं ना कहीं फ्रेश तरीके से अपने लव को एक्साइटमेंट बनाना चाहते हैं। पेज ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन कर रहे हैं मैसेजेस के ज़रिए या फिर फ़ोन कॉल के ज़रिए, ताकि वो अपनी लाइफ में फ्रेश तरीके से मूव ऑन हो सके। ओके, आपकी ना एनर्जी बहुत अच्छी है, और कुछ लोग टोटल न्यू लव भी चाहते हैं, न्यू लव भी हो रहा है। ओके, बट यहाँ पर आपकी फ्रेश तरीके से एनर्जी है, और आपके पर्सन यहाँ पर सोच है कि कैसे रिलेशनशिप वाइज और भी ज़्यादा सिक्योर हो बोल के। ओके, व्हाट द चैलेंज, आप दोनों के बीच में चैलेंज क्या है? टू ऑफ कॉइन, चैलेंज है कहीं ना कहीं जगलिंग, चैलेंज है लाइफ को
बैलेंस करना चैलेंज है। मे भी शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा काम है, वो चैलेंज है आप दोनों के बीच में। बहुत ज़्यादा मल्टीपल वर्क कर रहे हो, ये वो सब कुछ वो आप लोगों की लाइफ में चैलेंज हो रही है। जगलिंग पार्ट चल रही है, 2 पर्सन 2 सिचुएशन 2 सिनेरियो हो सकता है, उसमें बैलेंसिंग करना है, तो वो आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस है। तो आई फील सो कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा काम है, ये चैलेंज है। किसी के लाइफ में 2 पर्सन है, वो चैलेंज है। किसी के लाइफ में 2 सिचुएशन है, वो चैलेंज है। ओके, क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइस। ओके, दिस इज योर आउटकम 7 ऑफ कॉइन। कहीं ना कहीं आउटकम में यहाँ पर सोचते हुए दिख रहा है, दिस इज यू और योर पर्सन। ओके, कि सी यहाँ पर सोच रहे हो कि पास्ट में जो भी आपने एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट मिले बोल के, बट यहाँ पर यूर थिंकिंग, ओके, यू थिंकिंग और योर पर्सन थिंकिंग, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ऑफर तो आया है, सोच रहे हैं कि ले या ना ले, ले या ना ले, यू वेटिंग फॉर सम रिजल्ट। ओके, यहाँ पर मल्टीपल सिनारियो बन रहे हैं जेमिनीज की, कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो, आपने एफर्ट डाले, वेट कर रहे हो कि सामने वाले के मैसेज का, या फिर वेट कर रहे हो सामने वाले के जो भी पास में आप लोगों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उससे उभरने का, बट यू आर थिंकिंग। ओके, यहाँ पर सोचते हुए दिख रहे हो कि क्या किया जाए। ओके, लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस। गाइडेंस है स्टार का कार्ड, एक दूसरे का साथ निभाइए गाइस, क्योंकि यहाँ पर सी कहीं ना कहीं दिस इज यू और दिस इज यू। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी परिस्थिति थी पास्ट में उससे आप हील होइए, एक दूसरे का साथ निभाइए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, ताकि आप एक दूसरे के सपोर्ट के कारण अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूत तक लेके जा सको, और भी ज़्यादा विश फुलफिलमेंट तक हो सको। ओके, दिस इज द मेजर आर्कानास के कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद अक्यूरियस, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड है, तो नाइट ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गैस स्लो मूविंग एनर्जी है। आई फील सो जेमिनीज की कहीं ना कहीं यहाँ पर ना मुझे ऐसे लग रहा है डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी है। ओके, आप रिलेशनशिप को स्मूथली लेना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं जो आपके सराउंडिंग लोग हैं ना, तो वहाँ पर मे भी शायद हो सकता है बीच में आड़े आ रहे हैं। ओके, जस्ट लाइक दिस, क्योंकि दिस पर्सन इज वॉचिंग यू। ओके, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को स्लोली बट सिक्योर रिलेशनशिप में बनाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट है वो मे बी शायद बीच में आ रहा है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप अपने आप में अकेले में सोचते हुए दिखते हो कि क्या मेरे पर्सन की लाइफ में कोई और है, या फिर क्या मेरा पर्सन मुझे धोखा दे रहा है, या क्या मेरे क्या हमारे रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग तक होगा। जस्ट लाइक दिस। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ हाई प्रिंसेस। अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो एंड जस्ट सोचते हुए दिख रहे हो कि मेरे पर्सन कहीं और तो नहीं डील कर रहे, मेरे पर्सन के लाइफ में कोई और तो नहीं है। जस्ट लाइक दिस। ओके, बट हायरफेंट का कार्ड है, तो ओवरऑल एनर्जी सी कमिटमेंट है, रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सोचते हुए दिख रहे हो। दिस इज यू और योर पर्सन। ओके, आई विल सी यू, दिस इज टोरस एनर्जी। हायरफेंट का कार्ड, रिलेशनशिप वाइज कमिटमेंट हो रहा है, शादी हो रही है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, कहीं ना कहीं सिक्योर रिलेशनशिप हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद ये आप सोच रहे हो अकेले में रह के, या फिर आपके पर्सन सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा रिलेशनशिप कहाँ तक जाएगा। ओके, या फिर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे पर्सन के लाइफ में कोई और तो नहीं है। जस्ट लाइक ये बहुत ज़्यादा अपने आप में कनेक्ट हो रहे हैं कि रिलेशनशिप को एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाना है बोल के। ओके, बट सिक्योरिटी है गाइस, तो ज़्यादा मत सोचिएगा। ओके, ज़्यादा डिग डीप मत जाइएगा। लेट्स सी फोर ऑफ सोर्स, आपके पर्सन की फीलिंग फोर ऑफ सोर्स क्यों है? या फोर ऑफ सोर्स इसलिए है कि मे भी शायद हो सकता है वो डिसीजन लेके अपनी सी यहाँ पर वो वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन ना मे भी शायद अगर कोई अनबन कोई गिले शिकवे भी हो गए थे थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर कोई ऐसी बातचीत हो गई थी, तो कहीं ना कहीं हील होते हुए दिख रहे हैं। बट आपके पर्सन ना डिसीजन ले रहे हैं कि कैसे अपने रिलेशनशिप को एक फ्रेश मोड़ दिया जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप को एक सिक्योर फाउंडेशन बनाया जाए। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर प्रिपरेशन करें, सोच रहे कि कैसे अपने रिलेशनशिप को एक मजबूती सोलमेट कनेक्शन या फिर लॉन्ग लास्टिंग वाला रिलेशनशिप बनाया जाए। ओके, तो उनकी फीलिंग ये है कि रिलेशनशिप को एक
सॉलिड रिलेशनशिप बनाना है। ओके, इसलिए फोकस कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं सोचते हुए दिख रहे हैं कि रिलेशनशिप में एक सिक्योर फाउंडेशन बनाना है। ओके, तो या और अगर किसी की लाइफ में ना, मैं ये बोलना चाहूँगी साइड मैसेज है, अगर 2 पर्सन आ भी गए हैं तो भी यहाँ पर सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे ना मुझे अपने पर्सन के साथ में क्योंकि यहाँ पर ना ये कैट जो बाहर नहीं निकले, ओके, वो वहीं पर ही है, जो रिलेशनशिप में है उन्हीं के साथ में वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी आ भी गई थी बट वहाँ नहीं जा रहे, आप ही के पास में रहते हुए दिख रहे हैं। ओके, ताकि एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाया जाए। लेट्स सी व्हाट यू आर फीलिंग अबाउट योर पर्सन, क्योंकि पेज ऑफ कॉइन का कार्ड है, तो यू ऑल्सो फीलिंग कि रिलेशनशिप वाइज एक नई शुरुआत होनी चाहिए बोलते। ओके, क्योंकि मे भी शायद आपके पर्सन यहाँ पर कोई ना कोई आपको कोई ना कोई गिफ्ट दे रहे हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें एक्साइटमेंट कर रहे हैं ताकि आपको खुश रख सके और रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत कर सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी द हर्मिट रिवर्स एंड द एम्परर रिवर्स, या कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि न्यू बिगिनिंग इसलिए हो रही है, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में ना जेमिनीज की रिलेशनशिप अनबैलेंस हो गया था। ओके, बट सी एम्परर का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद एरीज और वर्गोस। ओके, तो अगर आपकी रिलेशनशिप वाइज अनबैलेंस हो गया था किसी भी वजह से, तो यहाँ पर आप ना आपको क्लैरिटी मिली है, यहाँ पर आपको ना एक प्रूफ मिला है, जो कि आप फिर से एक उनके साथ में एक नई शुरुआत कर सकते। प्रूफ मीन्स कि एक सेटिस्फाइड वाला, सामने वाले ने कोई ऐसे काम किए हैं जो आप सेटिस्फाइड हो गए हो, तो इसीलिए एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि रिलेशनशिप में यहाँ पर अनसिक्योरिटी है, या फिर रिलेशनशिप वाइज अनबैलेंस हो गया था, तो नो मोर अनबैलेंस। ओके, आपने मे बी उस अनबैलेंस रिलेशनशिप में कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लिया, या फिर कोई ना कोई क्लैरिटी ढूंढ ली, तो इसीलिए एक नई शुरुआत हो रही है। ओके, रिलेशनशिप वाइज दैट्स व्हाई योर फीलिंग इज कि मुझे अभी रिलेशनशिप में रिलेशनशिप को ख्याल रखना है, रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहिए, रिलेशनशिप को नरिशमेंट करना है, ताकि हम दोनों के रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस आए बोल के। ओके, या रिलेशनशिप में थोड़े से अनबन तो चल ही रहे थे जेमिनी से आप लोगों के बीच में। ओके, तो इसीलिए आपने ना सोल्यूशन ढूंढना है, या फिर रियूनियन हुए हो, इसीलिए यहाँ पर ना एक नई शुरुआत हुई, तो आपका पर्सन भी आपके साथ में साथ दे रहे हैं। ओके, दैट्स व्हाई उनकी इंटेंशन ये है कि वेलकम कर रहे हैं आपको एंड द सिक्योर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कुछ लोग अगर ना टोटल न्यू लव भी चाहते तो न्यू लव भी आ रहा है। ओके, और कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि लव शादी में बदल रही हो। Let's see why this king of coin is there for you, Geminis. Why king of coin is there for you? Okay, yeah, see किंग ऑफ कॉइन इसलिए यहाँ पर है, उनके इरादे ये है कि जो भी पास के मामले थे उससे, जो भी पास में अनहेल्दी मामले थे उससे वो मूव ऑन होना है, ताकि वो अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सके। सी फूल का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद कैंसर। अदरवाइज जो भी पास के मामले थे ना, अनहेल्दी मामले थे, उसको लेट गो करते हुए एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी इरादे ये है कि मुझे रिलेशनशिप वाइज सिक्योरिटी चाहिए। पास के मामलों को लेट गो करके एक फ्रेश लव वाइज, रिलेशनशिप वाइज मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, ताकि वो हैप्पी रह सके, सिक्योर हो सके एंड अबंडेंट रह सके। ओके, ग्रोथ की तरफ जा सके रिलेशनशिप वाइज। वाओ, लेट्स सी व्हाट देयर बिहेवियर भी बहुत अच्छा है गाइज, बट आप दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आ जाए, इसमें ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। उनका बिहेवियर है कि मैं अपने पर्सन को खुश रखना चाहता हूँ, बट कहीं ना कहीं दूसरे की नज़र भी आप दोनों के रिलेशनशिप में है। ओके, नाइन ऑफ कप, व्हाई देयर बिहेवियर इज 9 ऑफ कप। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द टू ऑफ सोर्स। ओके, उनका बिहेवियर 9 ऑफ कप इसलिए है, मे बी शायद 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्रॉस रोड पे है। ओके,
बिहेवियर ये है कि मुझे डिसीजन लेना है, जो भी हमारे बीच में 2% आ गए थे उसको ख़त्म करके अपने पर्सन के साथ में हैप्पी रहना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, अगर किसी के लाइफ में 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारे हो गई हो तो कहीं ना कहीं वो आप ही के साथ में रहेंगे, क्योंकि लक आपके फेवर में है। ओके जेमिनीज, सी 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो 2 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट क्रॉस रोड। ओके, अगर कुछ लोग सिंगल थे पहले, तो अगर 2% बीच में आ गए थे, कोई तीसरा पर्सन बीच में आ गया था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 2% आए थे उसको ख़त्म करके आपके साथ में वो मिंगल होना चाहते हैं। ओके, डिसीजन लेके। तो उनका बिहेवियर ये है कि मुझे अपने पार्टनर के साथ में रहना है। अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ भी जगलिंग चल रहा था, कुछ भी लव वाइज कोई भी थर्ड पार्टी भी आ गया था, उसको ख़त्म करके मुझे जामिनी को खुश रखना है, मुझे जामिनी के साथ में पीसफुल रहना है, मुझे जामिनी के साथ में एक नई शुरुआत करनी है, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो डोंट वरी गाइस, अगर कोई तीसरा पार्टी आ भी जाता है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आप ही के साथ में है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जगलिंग तो है। दिस इज योर चैलेंज कि ये मल्टीपल काम कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा थक रहे हैं। 2% 2 सिचुएशन हो सकती है, तो वो जगलिंग चल रहा है। ओके, बट दैट इज योर चैलेंज। चैलेंज है मेजर आर्कनास गाइस। ओके, चैलेंज है कि 2% है अगर, ओके तो कमिटमेंट चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। ओके, उसमें से बाहर निकलना, क्योंकि चैलेंज है कि अगर 2% है उसमें उलझे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चैलेंज है कि उस उलझन से बाहर निकलना चाहते हैं और रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, बट दैट इज योर चैलेंज। ओके, लिब्रा टोरस इज योर चैलेंज। ओके, मे बी शायद उसका लिब्रा एंड टोरस या लिब्रा एंड टोरस आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है, या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि चैलेंज हो डिवोर्स भी हो, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, तो डिवोर्स भी चैलेंज है किसी की लाइफ में, तो उसमें जगलिंग कर रहे हैं। शादी और डिवोर्स दोनों चैलेंज है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि जो डिवोर्स चाहते हैं तो डिवोर्स चैलेंज है कि डिवोर्स नहीं हो पा रहा, बल्कि जो शादी बचाना चाहते हैं तो वो चैलेंज है कि कहीं ना कहीं डिवोर्स ना हो जाए बोल के। ओके, तो इसीलिए बैलेंसिंग ऐड करना किसी के लाइफ में चैलेंजेस हो रहे हैं। ओके, ये 2 वीक्स। तो गाइस मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लोग डिवोर्स चाहते हो तो वेटिंग पीरियड है। ओके, और अगर शादी बचाना चाहते हो तो भी वेटिंग पीरियड है। ओके, क्योंकि आउटकम में यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। और अगर कुछ लोग ना इन जनरली ये बोलना चाहूँगी 2% के साथ में डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिंगल है 2% के साथ में डील कर रहे थे, देयर इज अ चेंज। ओके, क्योंकि यहाँ पर जगलिंग चल रहा है, उलझे हुए हैं रिलेशनशिप में। ओके, तो फोकस करें कि कैसे अपने रिलेशनशिप में जो उलझनपन है उसको ख़त्म करें, ताकि रिलेशनशिप वाइज बैलेंस हो सके, बट दैट इज योर चैलेंज पोजिशन। ओके जेमिनी, या पॉजिटिव चेंज बोलते हैं ना लाइफ में, बैलेंस करना, एक पीसफुली लव वाइज आगे बढ़ना, या फिर लाइफ में उलझने ना होना, या फिर सिक्योर लव लाइफ वो चाहती है, बट दैट वो सारी चीज़ें ना आपके लाइफ में चैलेंजेस है। इसीलिए आउटकम में यहाँ पर आप सोचते हुए दिख रहे हो। 7 ऑफ कॉइन का कार्ड है कि दिस इज यू, आप सोच रहे हो या फिर आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अपने पास के जो भी मामले थे उससे कैसे उबरा जाए, सोच रहे हैं। वेटिंग पीरियड चालू है, या आउटकम में 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। ओके, अगेन पास के मामलों को अपना फेस कर रहे हो, एंड जस्ट फेस करो ताकि आप अपनी लाइफ में उस पास के मामलों से बाहर निकल सको और अपनी लाइफ में कंफ्यूज से अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, सी दिस इज योर आउटकम। कहीं ना कहीं योर फोकसिंग, आप सोच रहे हो कि कोई आके आपको कोई हेल्प करे, कोई सपोर्ट करे, कंफ्यूजन में से बाहर निकाले, कोई ऑफर दे, बट पास के मामलों को आप बहुत अच्छी तरह से फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको और अपनी लाइफ में स्लोली मूव ऑन हो सको, स्लोली अपनी लाइफ में
सिक्योर रिलेशनशिप की तरफ जा सको। ओके, तो मैं यहाँ पर ना इन वन लाइन ये बोलना चाहूँगी जेमिनीज कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी पास्ट में अनबन चल रही थी या रिलेशनशिप वाइज कोई बाधा आ गई थी, तो यहाँ पर आप एफर्ट डाल रहे हो, सोच रहे हो, फेस कर रहे हो, बट पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं ताकि आप स्लोली बट सिक्योर रिलेशनशिप की तरफ जा सको। ओके, ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, तो डोंट यू वरी, अगर कुछ लोग रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ग्रोथ हो रहा है। ओके, अदरवाइज यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में टोटली न्यू भी लव चाहते हैं तो न्यू लव भी आ रहा है। ओके, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड 7 ऑफ कॉइन, वेटिंग एंड वेटिंग फॉर द गुड न्यूज़ सामने वाले का, और कोई पास के अगर इशू भी है तो उसको फेस कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में एक नेगेटिव पैटर्न से पॉजिटिव पैटर्न की तरफ जा सके, अपने पर्सन के साथ में सिक्योर हो सके। ओके, तो यहाँ पर मुझे सिंगल नहीं दिख रहे हैं, अगर कोई अप्स एंड डाउन हो गई थी तो उसको फेस कर रहे हैं और अपने पर्सन के साथ में एकदम पीसफुली अपने सिक्योर लाइफ की तरफ जा रहे हो। ओके, स्लोली है बट, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी है कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आना है। कुछ लोग रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहते हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं शादी करना चाहते हैं, तो इसीलिए अपने आप में डिग डीप हो रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप वाइज स्लोली मूव ऑन हुआ जाए। ओके, जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है वो ख़त्म किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जगलिंग तो है गाइस। 2 ऑफ पेंटिकल, अगेन यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स, जगलिंग तो है रिलेशनशिप वाइज। ओके, तो चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आ गई है रिलेशनशिप में 2 पर्सन की वजह से, काम की वजह से या फिर प्रेशर की वजह से, वो पार्ट ख़त्म होके, ओके, 10 ऑफ सोर्सेज वाला बढ़ गया, जो भी आप लोग कनेक्शन वाइज कॉन्फ्लिक्ट आ गया था वो पार्ट ख़त्म होके आप ना कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। ओके, या फिर हो सकता है कि एक लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। ओके, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए चलिएगा जेमिनीज, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बीच में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, थर्ड पार्टी भी आ गई थी, या फिर कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, वरीड हो गए थे, तो वो पार्ट ख़त्म होके आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, आप अपनी लाइफ में स्लोली सिक्योर रिलेशनशिप की तरफ जा सको। बट मैं एक ही ओवरऑल बोलना चाहूँगी, एक ही लाइन कि या आप लोगों की, आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है, आप दोनों के बीच में दोनों की कनेक्शन बहुत अच्छी है, बट जो बोलते हैं ना इन्वायरमेंट वो सही नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद कोई आपको सड्यूस कर रहा हो या फिर आपके पर्सन को सड्यूस कर रहा हो, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना। जो कनेक्शन में कलीग्स हैं, जो सोशल नेटवर्किंग है, वो मुझे थोड़े से अच्छे नहीं दिख रहे। ओके, वो सड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, दिस इज़ योर गाइडेंस। सी, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लव वाइज, शादीशुदा वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ पर एक दूसरे का साथ दीजिए ताकि आप राइज अप हो सको और अपने कनेक्शन को और भी ज़्यादा मजबूती लेके आ सको, पीसफुली आगे बढ़ सको। ओके, द स्टार का कार्ड है गाइस। सी, स्टार, 3 मेजर आर्कानास गाइस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में कभी स्टक हो जाते हो या फिर कोई भी ऐसे अनबन हो जाते हैं, ओके, तो एक दूसरे को ख्याल रखिए, अपने रिलेशनशिप को नरिशमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में रियूनियन है, फ्रेश स्टार्ट है और विश फुलफिलमेंट है। ओके, तो एक दूसरे का साथ देना है, रिलेशनशिप को नरिशमेंट करना, हील करना है, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक ग्रोथ की तरफ लेके जा सको, आपके रिलेशनशिप में एक मजबूती आ सके। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, एक दूसरे का साथ दीजिए। ओके, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको रीयूनियन होते हुए और आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए। ओके, क्योंकि यहाँ पर इम्प्रेस का कार्ड है, तो इम्प्रेस इज ऑल अबाउट गाइस रिलेशनशिप एज ग्रोथ एंड एक नई शुरुआत एंड विश फुलफिलमेंट। ओके, तो एक दूसरे का साथ देते हुए चलिएगा जेमिनीज। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन कार्ड। ये आप कन्फेस कर रहे हो या फिर आपके पर्सन कन्फेस कर रहे हैं। आई एम डीपली इन लव विथ यू। ये आप कन्फेस कर रहे हो या फिर आपके पर्सन कन्फेस कर रहे हैं कि मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ बोल के। ओके, कोई भी कन्फेस कर रहा है। आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू।
ओके कोई ये आप कन्फेस कर रहे हो या फिर आपके पर्सन कन्फेस कर रहे हैं कि आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, मुझे आपसे फिर से प्यार हो गया, मुझे आपसे बार बार प्यार हो जाता है, मुझे आपसे बहुत गहरी तरीके से प्यार है, जस्ट लाइक दिस। ओके एंड नेक्स्ट मैसेज दिस, आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एज आई कैन नॉट शेयर यू। ओके ये सारे मैसेजेस मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको दे रहे हैं या फिर कुछ लोग आप दे रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये कन्फेस करें कि मैं तुम्हें ना किसी दूसरे के साथ में नहीं शेयर कर सकता, नहीं देख सकता, आई फील जेलस, जस्ट लाइक दिस। ओके आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। ओके वाओ ब्यूटीफुल मैसेजेस है, मे बी शायद ये आप कर रहे हो या फिर आपके पर्सन आपको ये कन्फेस कर रहे हैं, बट जो भी कन्फेस कर रहे हैं बहुत अच्छा कन्फेस कर रहे हैं, एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब आने का मैसेजेस है। ओके तो जेमिनीज दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जैम, लव एंड नाइट, टेक केयर।